बहुत समय पहले दो मित्र बिरजू और नवीन सीमापुर नाम के एक गांव में रहते थे। बिरजू जितना दयालु था उतना ही नवीन घमंडी स्वभाव का था। वह दोनों ही काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। एक दिन की बात है। अरे भाई बिरजू, मैंने बहुत जगह काम के लिए पता किया पर मुझे कहीं काम नहीं मिला। हाँ भाई नवीन, मैंने भी बहुत जगह काम के लिए पता कर लिया लेकिन मुझे भी कहीं काम नहीं मिला। तो क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, क्यों ना हम गांव के चंदू काका से सलाह लें। क्या? वो बुड्ढा हमें क्या सलाह देगा? मुझे तो लगता है काम ना मिलने की वजह से वो भी पागल हो गया है। देखो भाई रमीन, वो बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन उनके पास जीवन का अनुभव हमसे ज्यादा है। मेरी मानो तो हमें उनके पास चलना चाहिए। हाँ ठीक है, पर तेरे कहने पर चल रहा हूँ, वरना मुझे कोई सलाह वाला की जरूरत नहीं है। नवीन अपने घमंड में बोल रहा था पर बिरजू के कहने पर वह गांव के बुजुर्ग चंदू काका के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों गांव के बुजुर्ग चंदू काका के पास जाने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वह दोनों चंदू काका के आंगन में पहुंच गए। चंदू काका, बिमला काकी। बिरजू चंदू काका और उनकी पत्नी बिमला काकी को आवाज लगा रहा था, जबकि नवीन बगल में चुप खड़ा हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद चंदू काका वहां आते हैं। अरे क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? काका, वो हमें ना आपसे सहायता चाहिए। हमें नहीं, सिर्फ तुझे सहायता की जरूरत है, मुझे किसी की सहायता की कोई जरूरत नहीं। अरे पर एक बूढ़ा किसी की सहायता कैसे कर सकता है बेटा? अरे जरा सुन तो लीजिए, ये बच्चे क्या कहना चाहते हैं। अच्छा ठीक है भाई, बताओ तुम्हें क्या सहायता चाहिए? काका, हमने पूरे गांव में काम की तलाश की पर हमें कहीं काम नहीं मिला। अब आप इस गांव के बुजुर्ग हैं, आप ही कुछ रास्ता बताइए हमें। देखो भाई, किसी के यहाँ नौकर बनने से अच्छा है खुद मालिक बनना। काका, पर मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, तुम लोग अपनी खुद की दुकान खोल लो, इससे तुम्हें मुनाफा भी अधिक होगा। काका, हमारे गांव में तो सभी चीजों की दुकान है, हम किस चीज की दुकान खोलें? हमारे गांव के बगल में बसंतपुर नाम का एक गांव है बेटा, वहाँ भी ज्यादा दुकानें नहीं है, तुम वहाँ अपनी दुकान खोलना। हाँ, ये ठीक रहेगा काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। बिरजू बहुत देर से बोल रहा था, अभी काका ने नवीन को छेड़ने के लिए कहा। अरे बेटा बिरजू, इस गूंगे को भी समझा देना कि अपनी कोई दुकान खोल ले। अरे मुझे किसी की सहायता की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने रास्ते खुद ढूंढ सकता हूँ। अरे बेटा रवीन, देखो इतनी घमंड अच्छी बात नहीं होती। अरे हाँ, बस कीजिए, हो गया आपका, मुझे किसी की सफाई की कोई जरूरत नहीं। चल बिरजू यहाँ से। शाम हो गई थी, वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन वो बसंतपुर जाने के लिए चल देते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, कुछ खाने को है क्या? मैं 2 दिन से बहुत भूखी हूँ। अरे बुढ़िया, हमारे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, हम तुझे कहाँ से दे, चल भाग यहाँ से। अम्मा ये लो, आप मेरा खाना खा लो, वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है। बेटा, अगर तुम्हारा खाना मुझे खाने के लिए दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? अम्मा आप चिंता मत करो, वैसे भी इस खाने की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। फिर बिरजू ने अपना खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया और वहाँ से चले गए। दूर चलने पर वह बसंतपुर पहुँच गए। बसंतपुर पहुँचने के बाद नवीन ने बिरजू से कहा, अरे भाई बिरजू, उस बुढ़े के कहने पर हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन हम किस चीज की दुकान खोलेंगे?
देखो भाई रमीन, सबसे पहले हमें इस गांव के लोगों के बारे में जानना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। के बाद ही हमें कोई सी दुकान को खोलना चाहिए। अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू? अब क्या हम लोगों के घर जाकर ये पूछेंगे उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं? मैं तो अपनी पानी पूरी की दुकान खोल रहा हूँ, तू अपना देख ले। बिरजू नवीन को बहुत समझाता है, लेकिन रमीन अपने घमंड के चलते उसकी कोई बात नहीं सुनता है और अगले ही दिन पानी पूरी की दुकान खोल लेता है और बिरजू अपना बर्गर का ठेला खोल देता है। नवीन की दुकान पर लाइन लगी होती है, वहीं बिरजू की दुकान पर कोई भी नहीं जाता। एक दिन की बात है, नवीन अपनी पानी पूरी बेच रहा था कि तभी वहाँ एक बाबा आते हैं। अलख निरंजन, बच्चा साधु भूखा है, उसे कुछ खाने को दो। अरे तो मैं क्या करूं, भूखा है तो पहले पैसे निकालो फिर कुछ खाने को मिलेगा। मूर्ख बालक, साधु से पैसे मांगेगा? अरे बाबा जी, अगर पैसे हैं तो बोलो, वरना यहाँ से जाओ, टाइम खराब मत करो मेरा। ठीक है बच्चा, पर मैं शराब देता हूँ कि जिस दुकान पर तू इतना घमंड कर रहा है उस दुकान से आज से कोई नहीं आएगा। अरे जाओ जाओ, आपकी बातों से मैं नहीं डरने वाला। बाबा ऐसा कहकर बिरजू की दुकान में आते हैं और खाने के लिए मांगते हैं। ठीक है बाबा, आइए, मैं अभी आपको गर्मा गर्म बर्गर खिलाता हूँ। बिरजू ने बाबा को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद बाबा ने बिरजू से कहा, भगवान तेरा भला करे बेटा। बेटा पर तू उदास है, क्या बात है? हाँ बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी दुकान पे कोई नहीं आता। कोई बात नहीं बच्चा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि आज से तेरी दुकान में भी लाइन लगेगी। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं और बिरजू की दुकान पर लाइन लगने लगती है और नवीन की दुकान पर कोई नहीं जाता। कुछ ही दिनों में बिरजू बहुत ही धनी हो जाता है।